हाय दोस्तों, वेलकम माय चैनल शुभम मेडिको। आज हम लोग पेप्टिक अल्सर के बारे में बात करने वाले हैं। पेप्टिक अल्सर होता क्या है, इसका डिफिनेशन, कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पेप्टिक अल्सर होता क्या है? A condition where open sore develop on the inner lining of the stomach or duodenum। दोस्तों, पेप्टिक अल्सर होता क्या है? हमारे स्टोमक में, पेट में HCl होता है और HCl इतना हार्ड होता है, यदि किसी के मुंह पे लग जाए या किसी के मुंह पे फेंक दिया जाए तो मुंह जल भी सकता है। तो पेट क्यों नहीं जलता है? कुछ भी खा लेते हैं, वो पचा लेता है, बट खुद पेट डाइजेस्ट क्यों नहीं हो जाता है? क्योंकि स्टोमक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो HCl को प्रोटेक्ट करता है। वही म्यूकस मेम्ब्रेन में जब कट लग जाता है तो HCl स्टोमक में बर्निंग करने लगता है, जलन सा फील होने लगता है, तो उसे हम लोग पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन का कट जाना या फिर घाव लग जाना पेप्टिक अल्सर कहते हैं। दोस्तों, इसके कॉजेस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। किन कारणों से पेप्टिक अल्सर होता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक इन्फेक्शन के द्वारा पेप्टिक अल्सर हो सकता है। एक्सेसिव एनसेड ड्रग का यूज कर रहे हैं, यदि अत्यधिक मात्रा में एनसेड ड्रग का यूज कर रहे हैं तो उसके कारण भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। यदि अत्यधिक मात्रा में स्मोकिंग, एल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो उसके कारण भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। यदि स्ट्रेस ले रहे हैं, स्पाइसी फूड का अत्यधिक सेवन कर रहे हैं तो उसके कारण से भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। दोस्तों, सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। यदि पेप्टिक अल्सर होता है तो फिर क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? बर्निंग एपिगैस्ट्रिक पेन, पेट के ऊपरी भाग में जलन होना, नोजिया, वोमिटिंग होना, ब्लोटिंग एंड ब्लीचिंग होना, ढकार आना, मतली होना, वेट का लॉस होना और भूख की कमी होना, ब्लड इन स्टूल और वोमिट, स्टूल में, मल में खून का आना या फिर उल्टी के साथ खून का आना इत्यादि लक्षण पेप्टिक अल्सर के हैं। दोस्तों, इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, जांच कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि पेप्टिक अल्सर है? इंडोस्कोपी के द्वारा पता लगा सकते, यूरिया ब्रीथ टेस्ट के द्वारा, स्टूल एंटीजन टेस्ट के द्वारा, ब्लड टेस्ट के द्वारा, इन सब का डायग्नोसिस करके पेप्टिक अल्सर का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट में क्या दिया जाता है? एंटीबायोटिक देंगे, PPI ड्रग देंगे जिसका मतलब है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग देंगे, H2 ब्लॉकर ड्रग देंगे जो HCl का लेवल डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है, सिक्रेशन कम हो जाता है, एंटा एसिड देंगे, लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे। यदि स्मोकिंग, एल्कोहल का अत्यधिक सेवन कर रहा है तो उसको अवॉइड करेंगे, स्पाइसी फूड का अवॉइड करेंगे, एनसेड ड्रग ले रहा है तो उसको अवॉइड करेंगे। अब हम लोग इसका बचाव के बारे में बात कर लेते हैं, प्रिवेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। यदि पेप्टिक अल्सर हुआ है तो उसे क्या बचाव करना चाहिए? लिमिट एनसेड ड्रग का यूज करेंगे, कम से कम एनसेड ड्रग का यूज करेंगे, स्मोकिंग, एल्कोहल को अवॉइड करेंगे, छोड़ने को कहेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, स्पाइसी फूड का सेवन नहीं करेंगे। ये सब प्रिवेंशन कर सकते हैं। ऐसे ही नोट्स वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।